वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी खुशकिस्मती है इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सबीउल्लाह ज़ुबैर साहब, जो माशाअल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और माशाअल्लाह मुल्क भर में बेहतरीन काम कर रहे हैं। कई गैर मुल्की दौरे भी कर चुके हैं और अरबी ज़ुबान के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंचार्ज भी हैं। इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज इन्होंने हमें वक्त दिया है। मसरूफियत के बावजूद जामिया एहसान अल इस्लामिया की मेज़बानी में आज तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जनाब अश-शेख मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। माशाअल्लाह इनकी बहुत मेहरबानी है कि जिन्होंने हमें वक्त लेकर दिया है, क्योंकि वक्त कलील है, शेख ने आगे पहुँच रहे हैं किसी मसरूफियत में। तो मैं शेख मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए, हमें और हमारे तलबा को नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कम आहिस्ता आवाज़ सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। मोहतरम शेख मुफ्ती कसूरी साहब शेख हैं, हमारे बुज़ुर्गों की जगह पे हैं, और एहसन सल्फ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और आपके असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा सबसे बढ़कर शुक्रिया इन बच्चों का जो बेचारे बैठे हैं, उन्होंने वेट किया और सब्र किया और हमारे सुनने के लिए इंतज़ार किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अगर आप यहाँ पे ना हों तो ये हम भी नहीं हो सकते कि ये जो चमन है, गुलिस्तान है, वो आप जैसे फूलों से ही यहाँ गुलो गुलजार है। और ये हर गुलेरा हुए दीगरस्त, हर फूल की खुशबू मुख्तलिफ होती है ना। तो यही पैगाम है कि अगर हमारी आरा मुख्तलिफ हों, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। अभी गुलदस्ता पेश कर रहे थे, उसमें मुख्तलिफ फूल लगे थे। वो मुख्तलिफ फूल ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं, क्योंकि कुरान में सूरह रूम में कि तुम्हारी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं और रंग मुख्तलिफ हैं, तो ये भी अल्लाह की निशानी है। वरना एक जैसी सब चीज़ें होती और हम उकता जाते। हम उकता नहीं जाते क्योंकि हर चीज़ डिफरेंट है। डिफरेंट होना कोई बुरा नहीं, लेकिन इख्तिलाफ करते रहना बुरी चीज़ है। वल खिलाफ शर्रुन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से किसी ने मसला पूछा, उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा हज़रत मुआज़ तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा खिलाफ शर्रुन, इख्तिलाफ डालना शर है, ये नहीं मैं करता। उन्होंने जो बताया वो उस वक्त उनके जहन में होगा, मेरे जहन में इस तरह है। हज़रत मुआज़ को उन्होंने रद्द नहीं किया। आप तलबा को जो मेरी गुजारिश है, पहली, दुनिया में आपने आगे बढ़ना है, यहाँ से जाना है, कम से कम आपने बर्दाश्त करना लोगों को, बहुत ज़रूरी है। कितना बर्दाश्त करना है? इतना कि मस्जिद नबी जब कच्ची थी, बिल्कुल पक्की नहीं थी, एक बंदे ने आगे वहाँ ऊँटनी खड़ी कर दी, यानी समझे मस्जिद के अंदर गाड़ी पार्क कर दी। ये बाहर से आया, गाड़ी मेहराब के पास ले, कितना गुस्सा आएगा आप। तो गाड़ी तो फिर भी चलो साफ होती है, लेकिन ऊँटनी तो वहाँ पे पेशाब भी कर देती है। उसने कर भी दिया था, ऊँट ने वहाँ पेशाब कर दिया था। पता है, उस बंदे से पहले उसके जानवर ने वहाँ किया था। साहबा बड़े गुस्से हुए, तो आपने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मस्जिद की हदूद से थोड़ा बाहर था सहन, तो नमाज वहाँ नहीं पढ़ते थे, नमाज आगे पढ़ते थे। फिर उस बंदे ने खुद भी वहाँ बैठ के, जो ना, वो गांव का बड़े जंगल का कोई शख्स था, लेकिन अच्छा इंसान था, मगर उसको इल्म नहीं था कि ये मस्जिद की अदब होता है। जब किसी को कोई इल्म ना हो किसी मसले का, तो उसमें सख्ती नहीं कर सकते। उसने वहाँ पे यूरन कर दिया, तो सहाबा किराम उसको रोकने लगे सख्ती से। तो आपने फरमाया दऊहु, इसको छोड़ दो।
फिर आपने एक पानी का डोल मंगवाया और उसको बहा दिया, और उसके बाद उसके कंधे पे हाथ रखा। ये नहीं कहा ये पलीद है, इसने तहारत नहीं की तो ये गंदा हो गया, नबी पाक इसको हाथ नहीं लगा, पीर साहब है वो किसी मुरीद को हाथ नहीं लगा सकते, उसको जरासीम लगना। सबके पीरो मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कंधे पे हाथ रखा और कहा या अब्दुल्लाह, कितने प्यार से बोले उसकी गलती के बावजूद कि अल्लाह के बंदे इन्ना हाज़िहिल मसाजिद लम तुबना लिहाज़ा, ये मस्जिदें इस काम के लिए नहीं कि यहाँ यूरिन करें और निकल जाएं, ये तो अल्लाह के जिक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए और नमाज अदा करने के लिए। तो वो हैरान हो गया कि इतने मोहब्बत से भी दुनिया में कोई बोल सकता है, क्योंकि वो जंगल के लोग थे, उनको तो सख्ती आती थी। तो फिर यह है कि जब नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे थे तो सामने अपनी आंखों से वो नबी पाक की आंखों को देख रहा था। आप मुझे बताएं कि ये मंजर कितना खूबसूरत है। क्या उस शख्स के मुकद्दर के बराबर हमारा मुकद्दर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जिसको कहते हैं कि बद्दू आया, उसने ये कर दिया, वो सामने खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम को देख रहा है, और आपने जाते हुए उनको चीज़ें भी दी। तो जाते हुए दुआ करता है अल्लाह मरहमनी वरहम मुहम्मदा वला तरहम माना अहदा, कि अल्लाह मुझ पे रहम कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम कर, और हमारे साथ किसी के ऊपर रहम ना करना, बस हमें ही दे दे। तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया कद हज्जरता वासिआ, तूने अल्लाह की बड़ी खुली डुली रहमत को छोटी जगह पे बंद कर दिया। तो ये उसके बाद उसने अपने कबीले को बताया कि बड़े बाअखलाक है। ये एक वाकया आपसे इसलिए बयान किया है कि जो मजहब पढ़ता है उसमें लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर, और कुछ शवाहिद भी मौजूद हैं कि वो शिद्दत हिद्दत उनके अंदर आ जाती है। ये काम नहीं करना भाई। जिंदगी में पहले अपने आप को स्टेबल करना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करनी है, क्योंकि खाना खिलाना, उनको तालीम देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपने काम में लग जाओगे ना तो दूसरों से इख्तिलाफात कम हो जाते हैं। मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, ये पहला उसूल है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दीन के अगर 4 हिस्से हों तो ये हदीस 25% है, दीन का चौथा हिस्सा है। रुबउ अरबाअ दीन, दीन के 4 हिस्से कर दिए जाए ना, लाखों हदीसों को डिवाइड कर दिए, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाए कि 4 कंपार्टमेंट है दीन के, तो एक कमरा ये बनता है, एक हिस्सा ये बनता है। 25% दीन इस हदीस के अंदर है। मिन हुस्न इस्लामिल मरई, इस्लाम की खूबसूरती ये है आपकी तर्कुहु मा ला यानी, जो चीज़ आपके रेलेवेंस में नहीं है, मुफीद नहीं, उसको तर्क करना। कौन सी चीज़? जिसका ना दुनिया में फ़ायदा हो ना आखिरत में फ़ायदा हो। एक तो ये है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बंदा मदीना से मिलने गया, शाम के मुल्क में 1 महीना सफ़र करके, जहाँ हज़रत अमीर मुआविया होते थे। उसने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ। कहते हैं कि क्यों मिलने आए हो? कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास एक हदीस है। गौर करें कि जब गाड़ियाँ नहीं हैं और रास्ते में समंदर भी आता है और 1 महीने का सफ़र ऊँटनी पे है, और रास्ते में उसने रोज़ाना 2-3 दफ़ा खाना भी खाना है और ऊँटनी को भी खिलाना है, और बारिश सर्दी गर्मी और रात दिन ये सब कुछ बर्दाश्त करके। तो उन्होंने कहा मुझे पता चला आपके पास एक हदीस है, और वो हदीस आपने नबी पाक से खुद सुनी है, तो मैंने नबी पाक को नहीं देखा, आप मुझे वो हदीस दे दो। तो उन्होंने कहा सच बताओ, तुम्हें कसम है सिर्फ इसी काम आए हो? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम है मैं किसी काम नहीं आया सिवाय इस हदीस के, एक हदीस लेने, 1 महीने का सफर। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने हदीस सुनी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सलका तरीक़न, जो शख्स किसी रास्ते पे चला, यल्तमिसु फीही इल्मन, उसमें वो इल्म हासिल करने की नीयत से गया, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह जन्नत की तरफ उसका रास्ता आसान कर देते हैं। तो मुहद्दिसीन के बगैर हदीस की समझ नहीं आती। अपने आइम्मा को पढ़ा करें। ये आइम्मा है जिनको हम सलफ कहते हैं। अगर वो दरमियान में ना हो ना तो आप तक दीन नहीं पहुंचता। इमाम बुखारी अगर ना हो तो सही मुस्लिम कहाँ से आएगी? इमाम अबू दाऊद कहाँ से सुनन लिखेंगे? इमाम तिरमिज़ी कहाँ से होंगे जो बुखारी से पढ़े थे? अगर इमाम बुखारी ना हो दरमियान में तो इससे सनद है। जैसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने, जो कूफा में रहते थे, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, उन्होंने फरमाया का दीन अल इस्नाद, हमारा दीन सनद होता है। दलील कि कहाँ ये हदीस नबी पाक तक और आप तक दरमियान में कौन कौन लोग हैं? सनद, चेन बताओ। लौलल इस्नादु लकाला मन काला माशा, और अगर दीन में इस्नाद ना होती, सनद, चेन, ऑथेंटिसिटी, तो फिर जो मर्जी खड़ा होके जो मर्जी कहता रहता, कोई परवाह ही ना होती किसी को।
कहते काल रसूलुल्लाह, दरमियान में कोई बंदा ही नहीं। हाँ, दरमियान में कोई गलत बंदा आ जाए, हम वो हदीस भी नहीं लेंगे, क्या पता वो झूठ बोल दे, क्या पता उसको वहम हो तो नबी पाक की हदीसों में भी वहम करने लग जाए। तो ये रिसर्च और तहकीक का जो अंदाज है मुहद्दिसीन ने दिया है, इसलिए ये आइम्मा की सीरत पढ़ा करें। तो आइम्मा ने इसकी हदीस की शरह की है कि जो अल्लाह के रस्ते में इल्म हासिल करने निकले, चंद मिनट है ना शेख जी, माफ़ कीजिएगा, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है, लेकिन इल्म का रास्ता आसान नहीं करता, समझे। इल्म आज भी मुश्किल है, कल भी मुश्किल था। इमाम खतीब अल बगदादी जो 463 हिजरी में फौत हुए थे, उन्होंने तकरीबन आधी दुनिया फिरी थी घोड़े पे, ऊंट पे, और माल भी खर्च किया था, और उनको क्या मिला? कोई डिग्री, कोई पीएचडी, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई मनसब ओहदा, कुछ भी नहीं। उनका कोई मदरसा भी नहीं था, ना उनकी कोई मस्जिद थी, ना उनका कोई नाम कहीं दीवारों पे लिखा हुआ था, लेकिन आज उनका नाम जिंदा है ना। मन कान लिल्लाहि मा कान लिल्लाहि बाकी, जो बाकी है वो अल्लाह की खातिर जो होता है वो बाकी रहता है। तो ये जो आप दीन हासिल करते हो, इसमें सोचा करो बार बार कि अल्लाह ने आप पे करम किया है तो इस रास्ते की रहनुमाई की है, वरना आप बाजारों में ठेले लगा के कुछ चीजें बेच रहे होते तो क्या, वो भी अच्छे लोग हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इल्म वालों के बराबर तो नहीं है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तो जहां इल्म, इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम सुना है? कौन थे? इमाम बुखारी के उस्ताद थे, ये बोला करो, इमाम बुखारी के, यानी इमाम बुखारी इमाम अहमद की निशानी है, अंदाजा करो। और इमाम अहमद शागिर्द थे किसके? पीछे इमाम जाओ, पीछे नो, वो तो ठीक है, इमाम शाफई के, और इमाम शाफई शागिर्द थे इमाम मालिक के, और इमाम मालिक सुफियान बिन उयैना और सुफियान थौरी और बड़े बड़े किबार अइम्मा से पढ़े थे, तबा ताबईन से। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है ना। अगर इमाम मालिक ना हो मदीना में तो आगे अहमद भी नहीं होते, बुखारी भी नहीं होते। तो इनकी कदर करनी चाहिए ना। आप कहते हैं हम अहले हदीस हैं, तो सबसे बड़े अहले हदीस तो इमाम मालिक थे, तो उनके मदीना से बाहर ही नहीं निकले, और हदीस सारी उन्होंने शुरू की लिखनी, बुखारी से भी 100 साल पहले। इमाम अबू हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए कूफा में, ज्यादा हिजाज में नहीं आए, वो इल्म सारा हिजाज में था, और हिजाज में, हिजाज कहते हैं मक्का मदीना को, तो मक्का से भी ज्यादा इल्म मदीना में था। तो वहां पे इमाम मालिक 179 हिजरी में फौत हो गए। फिर अपने शागिर्द छोड़ के गए इमाम शाफी, 204 हिजरी में वो मिस्र जाके फौत हुए, मक्का में पैदा हुए थे, मक्की थे, अरबी थे। और इमाम शाफी के शागिर्द बगदाद में इमाम अहमद इब्न हंबल बगदाद में ही पैदा हुए, वहीं फौत हुए। 3 बादशाहों ने उनको मारा। यहां एक और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 3 बादशाहों ने मुख्तलिफ दौर में उनको मारा, 2 साल पहले, फिर 4 साल बाद, फिर 6 साल बाद। अंदाजा करो वहशत की इंतहा देखो। और दुनिया का सबसे बड़ा इमाम हदीस में अहमद इब्न हंबल, अकीदे में और हदीस के सबसे बड़े इमाम, पूरी दुनिया में उन जैसा उस वक्त कोई नहीं था। दावा है ये, आप तराजुम की किताबें पढ़ के देख ले कि उस दौर में इमाम अहमद जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं था। मक्का मदीना में नहीं था तो और कहां पे होना था, और बगदाद में वो खुद थे। तो उनके बारे में लोगों ने लिखा है कि 10,000 लोग मुहद्दिसीन, 10,000 उनकी एक मजलिस हदीस में बैठे थे, 10,000, जब स्पीकर नहीं था। 2,000 मुहद्दिसीन, जिनमें इमाम बुखारी भी सामने बैठे शागिर्द बन के, इमाम बुखारी, मुस्लिम, और थोड़ी सी देर के लिए इमाम अबू दाऊद भी। 2,000 बंदा ये लिख रहा है हद्दसना हद्दसना, उनकी हदीस की सनद, उस्ताद से अपनी सनद ले रहा है। और 8,000 बंदे ये बैठ के सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इमाम अहमद बोलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, इशारा कैसे करते हैं, निगाह कैसे उठाते हैं, क्योंकि अक्सर वो निगाह नीचे रखते थे, नीचे रखते थे हमेशा। इमाम अहमद ऐसे नहीं चलते थे, अल्लाह से बहुत खौफ था उनको, आसमान की तरफ कभी नहीं देखा उन्होंने, कह रहे थे बेअदबी होती है, ऊपर देख के दुआ नहीं करनी चाहिए। इमाम अहमद से 2,000 मुहद्दिसीन पढ़ने आते और 8,000 उनसे अदब सीखने आते कि उठना कैसे है, बैठना। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अहले मजहब पे, मदरसे वालों पे लोग कहते हैं इनको बैठने का पता नहीं, इनको नहाने का पता नहीं, इनको कपड़े बदलने का पता नहीं। ये ऐब अपने ऊपर से दूर करना है। अत्तहूर शत्रुल ईमान और सियाबा का फतह है। पहली वही के बाद जो दूसरी वही आई है उसमें यही कहा है कि लिबास अच्छा करें, अगर किससे मुराद ईमान है, लेकिन जाहिरी लिबास भी तो अच्छा ही था ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां दीन वहां दुनिया भी। और उसके बाद इमाम अहमद
से उनके बेटे ने पूछा, दो बेटे साले और अब्दुल्ला, दोनों मुहद्दिस थे। तो चूंकि इमाम अहमद का नाम इतना बड़ा है कि तो उनके सामने उनके बेटों का नाम छुप जाता है, हालांकि वो भी बड़े मुहद्दिस थे। बल्कि अहमद इब्न हंबल की मुस्नद उनके बेटे ने मुकम्मल की है। तो वो कहते हैं, अब्बा जान आपने इतनी प्यारी किताब लिखी है जो कि इस्लाम में ऐसी कोई किताब है नहीं। मुस्नद, मुस्नद वो होती है जिसमें हर सहाबी की हदीसें एक ही जगह पे इस्नाद कर दी जाए, जमा कर दी जाए। इस्नाद का मतलब जमा भी होता है, ठीक है। अगर आपने उम्मुल मोमिनीन आयशा की मुस्नद खोली तो सारी हदीसें हज़रत आयशा की एक जगह में। ये पहली दफा तारीख में हुआ था, इमाम अहमद ने किया। उन्होंने कहा, बेटे ये इतनी बड़ी किताब आप देख रहे हो तो ये ऐसे नहीं लिख दी, तुफ्तु दुनिया मर्रतैन। इस किताब को पूरा करने के लिए मैंने पूरी दुनिया का चक्कर 2 दफा काटा है। 2 दफा पूरी दुनिया में गया हूं, पूरी दुनिया में। कई लाख डॉलर खर्चा करके इमाम अहमद ने मुस्नद लिखी और कई लाख डॉलर खर्चा करके इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी। और हम फ्री भी नहीं पढ़ते। मशाइख माशाल्लाह बुजुर्गवार बैठे हैं, ये आपको फ्री इल्म दे रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि इसकी कदर करें। दूसरा जो पहलू मेरी तकरीर का वो ये है कि जब आपने यहां से निकलना, निकलने से पहले कुछ सोचना है, बाद में नहीं। अहले मजहब तकदीर पे सहारा लेके मेहनत छोड़ देते हैं अक्सर। और इकबाल ने भी जोर बाजू और कुव्वत की ज्यादा साइड इसलिए ली है कि पता चले भी ये तकदीर के सहारे तुम ले लेके सुस्तियां कर रहे हो, तो बाहर भी तो थोड़ा निकलो ना। वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। अब मदीना से भी लोग कई पढ़ के आते हैं, आ जाते हैं, फिर कहते हैं अब क्या करें। ये गलत बात है। पहले दिन से आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुने ना, 7वीं सदी में। वो हज नहीं कर सके थे कि जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद ना हो तो मैं हज नहीं करूँगा। अल्लाह मस्जिद अक्सा को हमारे जरिए आज़ाद फरमा, इस इलाके के, इस कॉलोनी के, इस तलबा के जरिए आज़ाद कर। ये दुआ कर दिया करो, अल्लाह को पता क्या करना है, हमें नहीं पता। दुआ जरूर मांगनी चाहिए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो, उसके पास एक औरत आई कि ये मेरा बच्चा है 5 साल का, समझता नहीं बात को, थोड़ा थोड़ा तंग करने लग गया, तो इसके लिए प्लानिंग बताएं मुझे, जिंदगी में इसको क्या करूं। तो वो कहते हैं कि बीबी तुमने देर कर दी है, जब तक बच्चा सिर्फ दूध पीता है ना तब तक उसके फैसले हो जाने चाहिए कि क्या करना है जिंदगी में। माँ से असर लेता है, तुम्हारे ज़हन में तब नहीं आया तो अब भी नहीं आ सकता। अब इसको जो हालात बनाएंगे ये वही बनेगा। हमारा तालिब इल्म मदरसा पढ़ लेता है, सब कुछ कर लेता है, फिर कहता है अब मैं क्या करूं, फिर मस्जिद ढूंढता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने क्या कहा था, दुल्लनी अला सूक बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिक। ऐ मेरे इस्लामी भाई, मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ। तो कराची में तो बहुत बिजनेस है, अल्लाह बरकत दे। तो बाजार का रास्ता देखो, ताजरों से रब्ता रखा करो, उनसे उठो बैठो। क्यों? ला यतकफ़फ़ून अन्नास। नबी पाक ने अमर इब्न आस से कहा था ना कि सारा सदका ना करो, तुम्हारे बच्चे लोगों के सामने हाथ ना फैलाते। फिर उस वक्त उनकी एक बेटी थी, बाद में कई बच्चे हो गए उनके। कहते फिर जब वो फौत हुए तो उसके बाद उनका तरका तकसीम हुआ तो कोई बच्चा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ये करना आपने। और वो कैसे करना है? अब मैं यूनिवर्सिटी में हूं, कोई महारत सीखनी, मसलन कंपोजिंग है, तर्जुमा है, कोई ऐसा सिस्टम करो कि तुम 5 साल मदरसे में रहो, 7 रोजाना तर्जुमे की किताब पढ़ो कि अरबी से उर्दू तर्जुमा, अरबी से इंग्लिश तर्जुमा, एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखें। दुनिया में जब कोई इंसान कोई बड़ी लैंग्वेज सीखता है तो उसका ब्रेन पिछली उम्र में जाया नहीं होता, डेड नहीं होता। ये एक रिसर्च है कि जब आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे चाइनीज हो, रशियन हो, कोरियन हो, जर्मन हो, जहां आप जाना चाहते हैं, आज सोचे 10 साल बाद आप उधर होंगे। ये ऐसे ही होता है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक अमल नहीं होता। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अमल से पहले इल्म है, और इल्म तो दिमाग से ताल्लुक होता है। तो ये आपने करना है। दूसरा जो हाफिज है, अगर उलमा फतवा ना लगाएं तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कि हाफिज जो है ना, यूरोप में मुझे किसी दोस्त ने बताया, यूरोप में 27-28 मुल्क होते हैं। यूरोप में कई मुल्क होते हैं, ठीक है। नक्शा पढ़ा करें दुनिया का। कहते हो कि सहाबा अफ्रीका में गए, पिछले साल मैं अफ्रीका में था, उधर तरफ से मेरे, तो मैंने देखा उस सहाबा के जरिए ही वो मुसलमान हुए हैं, अफ्रीकन। एक साहबी वहां गए तो आज बर्रे आजम अफ्रीका सारा उनकी वजह से मुसलमान, पहला मुसलमान ही उन्होंने किया था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, आप कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी लोग सिंध में आए थे, लेकिन बाकायदा फतह उसके जरिए हुई थी, तो आज नाम जिंदा है ना। तो उसके जरिए मुसलमान हुए थे लोग। राजा दाहर को जब शिकस्त दी, 2 दिनों में दे दी। तो यह है कि यूरोप जो है ना, यूरोप, उसमें एक जुबान नहीं है, 30-40 जुबानें हैं।
मैं तो ये कहूंगा कि जितने लड़के सब एक एक यूरोपियन जुबान सीखें। ऑनलाइन मुमकिन है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप रहनुमाई कर दे, बेटा ये तू इस पे फोकस कर, उसकी एक एक किताब डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको दे दो, यूरोपियन अरबिक, यूरोपियन इंग्लिश, जो भी, तो 3-4 सालों में आपको उस जुबान की शुद्ध बुद्ध हो जाएगी। वहां पे जो इमाम मस्जिद है ना, उनकी बड़ी जरूरत होती है, जो पक्के हाफिज है, जिनकी आवाज अच्छी है, जो किरात कर सकते हैं। वो सोचें कि हलाल हराम ठीक है, हलाल हराम तो पाकिस्तान में भी लिहाज रखना पड़ता है, यूरोप में भी रखेंगे, साथ शायद कोई अंग्रेजनी भी आपसे शादी कर ले, कोई मसला नहीं, खुश हो जाओगे। कराची से पता चला वहां जो है वो डियाना ने हाफिज उमर साहब से शादी कर ली है, बच्चे छोटे छोटे डियाना उमर आ रहे हैं, एलिजबेथ उमर। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक कबीला है, वो अफगानिस्तान से गए थे 200 साल पहले, वहां उन्होंने नस्ल बढ़ानी थी तो अफगानियों को ले गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बैकवर्ड था। अब तो उन्होंने शादियां की, उनके साथ उनकी औलादें पैदा हुई। अफगानी स्ट्रांग लोग हैं ना, तो उनके अच्छे लोग पैदा हुए अंग्रेजों के। अब उनमें किसी का नाम होता है जॉर्ज खान। कहा खान कैसे, तुम तो ऑस्ट्रेलियन हो? कहते मेरा दादा अफगानी था। तो मुहद्दिसीन जब किसी शहर में जाते, वहां से रुखसत होने लगते, तो चूंकि लोगों को मोहब्बत हो जाती थी, क्योंकि आलम दीन तो बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब तो इतने फौत हो रहे हैं, अल्लाह ताला बख्शे उनको। शेख अताउल्लाह के अल्लाह मगफरत फरमाए, मक्की साहब की अल्लाह मगफरत फरमाए। शेख साहब ने मेरा रहनुमाई की, तो जब कोई फौत हो जाए सारे दरवाजे बंद कर दो, बस उसकी मगफरत की दुआ। बड़ा अच्छा सीखा मैंने इनसे, अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी दे, हमें भी। तो वो जो है आप देखेंगे, जहां भी जाओगे इस नीयत से कि वहां इस्लाम भी फैलाना है, सिर्फ रोटी नहीं खानी। ये आपको मिल जाएगी। ताजिर यहां बैठे हैं, इनसे पूछो कि खाना खाना कोई बहुत बड़ा काम है, अल्लाह सबको देता है, सबको देता है। लेकिन यार अगर आपकी ये नीयत हुई, कोई भी मुसलमान ना हुआ कोई बात नहीं, नीयत ये हुई कि मैं अगर बाहर जाऊं यूरोप में, तो वहां मैं मस्जिद का इमाम तो बनूंगा, तनख्वाह भी अच्छी होगी लाखों में, और साथ इंशाल्लाह किसी अंग्रेज को मुसलमान भी करूंगा। अंग्रेज ना हुआ तो अंग्रेज भी तो पक्की है ना। तो ये भी जायज है इंशाल्लाह। वो छोटे बच्चे ने दिल कर लिया अब मैंने पक्का जाना है, तो वहां आपकी जरूरत है। कई गुमराह फिरकों के लोग वहां बैठे हैं भाई, मुनकरीन हदीस वहां बैठे हैं, और वो हम पे हंसते हैं, पाकिस्तानी तुम्हें तो साफ पानी नहीं मिलता, तुम्हारी सड़कें टूटी, तुम्हारे तो हुक्मरान ऐसे, और वो हक बजाना में हमें ताने देते हैं, क्योंकि हमने ये रास्ता अपने लिए बंद किया कि उन मुल्कों में जाना हराम है। कहां लिखा है हराम है? अगर हराम है तो जहां एक मुसलमान भी नहीं था, यमन में सब ईसाई थे, उनमें हजरत मुआज को नबी पाक ने क्यों भेजा? तबलीग के लिए भेजा था ना, और कहा वहां ज़कात लेके तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, वहां के अमीरों से लेके वहां के गरीबों को दे देना। इसी से उलमा कहते हैं कि ज़कात उसी इलाके में लेके उधर ही देनी चाहिए, दूसरे मुल्कों में भेजने लग जाते हैं तहरीकें और जमातें। पहले अपने मोहल्ले की फिक्र करो। मैंने एक जगह मसला बयान किया था, मौलवी साहब ने मुझे फ़ोन किया, लड़ पड़े, कहता है वो मैं ज़कात लेने गया हूँ तो आपकी मस्जिद का ताजर कहता है कि अपने मोहल्ले से लो, और वही वो चढ़ दौड़ा कि आपने ये क्या मसला बयान। मैंने कहा मैंने सही मुस्लिम की शरह में इमाम नववी का कौल जिक्र किया, तो उनसे लड़ो जाके। 676 हिजरी दमिश्क में फौत हुए थे इमाम नववी, वहीं इमाम इब्न तैमिया 728 हिजरी में, और इमाम इब्न क़य्यिम 751 हिजरी में, और इमाम इब्न रजब अल हम्बली और इमाम इब्न कसीर 2 साल पढ़े सिर्फ शेखुल इस्लाम से 774 हिजरी। तो ये सारे पूरी दुनिया में गए, जहां जहां इस्लाम फैला है, आखिरी जुमला याद कर लो, वो मुहद्दिसीन के जरिए फैला है। और मुहद्दिसीन तिजारत भी कर लेते थे। अल्लाह के नबी ने जब हज़रत मुआज़ को भेजा यमन में, तो ये नहीं रोका था तुमने खाना कुछ नहीं, पीना कुछ नहीं, कमाना कुछ नहीं। जहां इस्लाम जाता है वहां वल्लाह तिजारत भी होती है। और जब ताजर सिंध आए सऊदी अरब के इलाके हिजाज से, तो ताजर पहले आए थे, सूफिया नहीं आए थे। सऊदिया में सूफी नहीं होते थे, हिजाज में सूफी हिंदुस्तान में पैदा हुए, सूफिया नहीं आए थे, मुसलमान ताजर आए थे, और वो मुहद्दिसीन की औलाद थे वो। और उन्होंने आके यहाँ पहली मस्जिद बनाई थी छोटी, जहां नमाज पढ़ते मस्जिद बनाते, जहां बिजनेस करते मस्जिद बनाते। तो यहाँ के हिंदू, कराची के कोलाची के हिंदू, कोलाची था ना पहले, इसके हिंदू जो है वो मुतासर हुए कि मुसलमान झूठ ही नहीं बोलता, ज़ाहिर है वो ताबेइन की औलाद थे, वो मुसलमान यहाँ जो चीज देता है वो सच्ची होती है। तो इस्लाम के बारे में सुना और वो मुसलमान होना शुरू हो गए। तो हमसे आज कोई मुतासर नहीं होता, क्योंकि हमारा मामला अच्छा नहीं। तो आखिर में मेरा आपसे यही है कि आपने इंशाल्लाह आज के बाद एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है। ओके,
और मुल्कों का जोग्राफिया पढ़ना है और मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फ़न हासिल करना है। सुबह तुम नमाज पढ़ाओ, जुमे वाले दिन जुमा पढ़ाओ, अगर रश हो तो हफ्ते वाले दिन पढ़ा सकते हैं, जुमे वाले दिन जुमा पढ़ाओ और उसके बाद अपने काम पे जाओ। कौन सी इंतजामिया तुम्हें मस्जिद से निकाल देगी जो कहते हैं इंतजामिया जालिम, इंतजामिया जालिम? सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं जो हाथ फैलाते हैं। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, अपर हैंड इज बेटर देन द लोअर। ये अपर हैंड रखना है। नबी पाक हमेशा सर बुलंद जबरदस्त रहे, जेर दस्त नहीं रहे कभी किसी। पैगंबर अलैहिस्सलाम आपका सर एक दफा झुका है, बस नमाज के अलावा एक दफा झुका है। किस मौके पे? ऊंट के कजावे के साथ लग रहा था झुक झुक के, जब मक्का में दाखिल हुए थे कि मेरा कोई फख्र नहीं कि मैंने मक्का फतह किया, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन किसी सरदार, किसी बड़े, किसी अमीर, गरीब या बड़े आदमी के सामने झुका कभी? गैरत बड़ी शय है जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। और एंड पे आपकी नजर एक शेर, नहीं शेख कसूरी की नजर एक शेर, वो ये मुकदमा है शेर व शायरी में, शायरी भी पढ़ लिया करो। इमाम हजरत अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है मुकदमा शेर शायरी में। वो कहते हैं कि कैस जो जमाना जाहिलियत का बहुत बड़ा शायर था, बहुत सबसे बड़ा शायर था कैस, इमरुल कैस। कैसा फिर ना उठा कोई बनी आमिर में, शेख आपकी नजर से। सिंध में इनकी जुहूद है, आपकी भी, लेकिन शेर इनकी नजर है, आपकी नजर कुछ और गजल कर देंगे। कैसा फिर ना उठा कोई बनी आमिर में, फख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।